दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक एक पदाधिकारी उपस्थित हैं। हमारे परिहार जी आज छतरपुर में लीड कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को जो मध्य क्षेत्र के जो यूनाइटेड फोरम जो इस यूनाइटेड फोरम के संयोजक हैं और यूनाइटेड फोरम का प्रत्येक जिला संयोजक हमारे साथ इस समय मौजूद है पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्रजीत श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ उपस्थित हुई है, क्या कारण है? जगह जगह से आपके जो साथी है, सहयोगी है, यहाँ उपस्थित हुए, नारेबाजी कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है सर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इसे तो हमने सीमित किया है ताकि लोग उग्र ना हो जाएं। अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, जबलपुर में शक्ति भवन में, सब जगह एक साथ आंदोलन चल रहा है। क्योंकि यदि ये हमारी पेंशन सितंबर की पहली बार रोकी गई है और यदि हमको ये लगता कि ये पेंशन किसी अस्थायी कारण से रुकी है तो शायद हम ऐसा नहीं करते, पर हमको पूरी शंका है कि ये साजिश के तहत हो रहा है कि हमारी पेंशन से वंचित किया जाए। आपके साथ इंजीनियरिंग फोरम भी सहयोगी, जहाँ तक बात हुई है, VKS परिहार जी भी आपके साथ सहयोगी है। VKS परिहार जी भी हमारे साथ हैं। और आपकी जानकारी में मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन पेंशनर्स एसोसिएशन के माननीय बख्शी जी से सवेरे ही मेरी बात हुई है। वो हमारे साथ हैं और वो यहाँ आने वाले भी हैं। ये शायद पहला मौका है या इसके पहले भी कुछ हुआ है? नहीं, पेंशन रोकने का तो ये पहली बार इन्होंने हिमाकत की है। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि पेंशन सुप्रीम कोर्ट हमको अधिकार डिक्लेयर कर चुका है। ये इसको ना हमसे वंचित कर पाएंगे ना इसको रोक पाएंगे। क्योंकि आप बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए, अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा निश्चित रूप से हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। हम इतना जरूर आश्वासन देते हैं कि हम लोग कोई तोड़फोड़ या इस तरह का कार्यक्रम नहीं करेंगे, परंतु हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। VKS परिहार जी यहाँ अनुपस्थित दिख रहे हैं, क्या कारण है? VKS परिहार जी किसी कारणवश बाहर गए हैं और वो मध्य प्रदेश में ही हैं और जहाँ गए हैं वहाँ वो शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक है छतरपुर में हैं और वो छतरपुर में शामिल हो रहे हैं हमारे इस आंदोलन। जबलपुर में भी है कार्यक्रम। पेंशन की इस मांग में हमारे साथ मौजूद है। सर, मीडिया को परिचय दीजिएगा। मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, जो कि आज मध्य प्रदेश पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, इन तीनों संगठनों ने मिलाकर एक संयुक्त एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश सरकार और विद्युत कंपनियों के विरोध में आयोजित किया है। हमें सितंबर 2022 की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और ना ही महंगाई राहत वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि अरबों खरबों रुपए की विशाल संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी और मध्य प्रदेश स्वामित्व की ये समस्त 6 विद्युत कंपनियां होने के बावजूद भी आज हम पेंशनरों को देने के लिए, एक महीने की पेंशन देने के लिए मात्र 150 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है। इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि इतने हजारों खरबों रुपए की संपत्ति के मालिक होने के बाद भी अगर आप अपने वृद्ध माता पिता के समकक्ष वृद्ध पेंशनरों को अगर 150 करोड़ रुपए इंतजाम करके भरी दीपावली में पेंशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए कि आप कहाँ लाकर हमको खड़ा कर दिए हैं। एक तरफ आप मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की विकास की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं। आज हमारी लगभग 15-20 हज़ार जो पारिवारिक पेंशन पाती हैं, विधवाएं महिला पेंशन आज एक हिसाब से भूखे मर रही हैं। आप लोग जो अभी 1-2 साल में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन तो ठीक है, पुराने जो पेंशनर हैं, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 8,000 इस तरह की पेंशन मिलती है जिसपे उनका पूरा परिवार निर्भर है। अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है तो उनके आश्रित परिवार भी पूरी तरह उन पर निर्भर है।
है और इस तरह से पेंशन ना देकर हम लोगों पर बहुत कुठाराघात कर रहा है, जिसका भारी आक्रोश है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज का धरना कार्यक्रम बहुत सफल है। श्री संजय दुबे जी जो प्रमुख सचिव ऊर्जा हैं, वे शक्ति भवन में कैद हो गए हैं। वो किसी प्रवास पे गए थे, लेकिन वहाँ दोनों गेट बंद हो चुके हैं, आगे पीछे का गेट बंद हो चुका है। हजारों की संख्या में वहाँ विद्युत पेंशनर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, हम पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों का भी सहयोग मिल रहा है। और अगर आज हमारी मांगे नहीं मांगी गई, आज देखिए कि इतना सब करने के बाद भी आज कोई भी एक आदमी ऐसी स्थिति में नहीं है जो यह बता सके कि हमारी पेंशन का भुगतान कब होगा। अगर सरकार के पास 150 करोड़ रुपए नहीं है तो उसे तो दिवालिया घोषित हो जाना चाहिए, दिवालिया घोषित होकर रिजाइन करके चला जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आप देखिएगा आगे जाकर ये विद्युत कर्मचारी और विद्युत पेंशनर मिलके इन सब लोगों को बता देंगे कि हमारे घर में अंधेरा करने वालों के घर में भी हम अंधेरा कैसे कर सकते हैं। हमारी जो आजमाइश ना की जाए, हम बार बार ये कहते हैं, हमारी जो आजमाइश ना की जाए। धन्यवाद। सर, मीडिया को परिचय दीजिए। आप चूंकि एक वरिष्ठ नागरिक भी है। मैं नरसिंह मेवाड़ा, अध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सीहोर। आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी पेंशन लंबी थी और आज तक हमें पेंशन नहीं मिली। पूरे प्रदेश के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी तारतम्य में आज भोपाल के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम सीहोर शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से या कम से कम सैकड़ों हमारे साथी सीहोर से यहाँ आए और उनके विरोध में, क्योंकि आज हमारे जो बुजुर्ग साथी है आज वो दर दर पर भटक रहे हैं, उनको दवाई का अभाव है, उनको तरह तरह की बीमारियाँ हैं, लेकिन इनको पेंशन डिले करने के आज तक हमें पता नहीं पड़ा कि ऐसी पेंशन इनको रोकी क्यों। आज 7 तारीख हो गई, पेंशन नहीं मिली, जबकि मध्य प्रदेश शासन में विधायकों को जो कि 5 साल में अपना पेंशन बनती है उनकी, आज तक उनकी कभी पेंशन डिले नहीं हुई। लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनरों को जगह जगह इस प्रकार का हमारे अवरोध आ रहा है। तो साथ ही हमारे जो भी आज तक शिवराज जी के सरकार के समय में हमारी जब भी डीए बढ़ा है, इनने कभी समय पे पूरा डीए नहीं दिया। अभी दशहरा खत्म हुआ है, आने वाले समय में दिवाली का एक बड़ा त्योहार है। किस तरह से आप अपनी जीविका का उपार्जन करेंगे? हमें बड़ा संकट छाया हुआ है। आज हमारे सामने त्योहार है, हमारे बच्चे और हमारा परिवार अब पे एक निगाह उठा के देखते हैं कि हमारे दादाजी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये शिवराज सरकार ने पूरी तरह से हमारा दशहरा उत्सव को बिल्कुल धो दिया है। तो हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो आज तो ये हमारी ये शुरुआत है धरना आंदोलन की। अगर जिनने ज़्यादा पेंशन के उसमें रेट लाती और आगे ऐसा काम किया तो ये पेंशनर साथी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक जंगी प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश को जाम कर देंगे। उस शिवराज सरकार को सरकार से हटा के हम दम देंगे अगर हमारे साथ भेदभाव करा। आज प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के कर्मचारियों को जो भी डीए बढ़ा उसको उनने घोषणा कर दी कि इनको दीपावली के उपलक्ष्य में ये इनको डीए बढ़ा हुआ दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडलों को, पेंशनरों को पिछले जो कि 34% था आज तो 38% होगा, उसमें हमको 22% मिल रहा है। उसका डीए भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है। और जो समय इनका रहता है कि जुलाई से बढ़ाना है या कब से बढ़ाना, उसमें भी हमारा 6-6 महीना साल भर का एरियर ये पूरा खा जाते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पुनः एक बार अपने होश में आओ और होश में आकर सभी को एक जैसा बर्ताव करें। आप हमको केंद्र के समान, जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, जब केंद्र सरकार जब डीए बढ़ाती है उनको समय पे देती है, तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें भेदभाव क्यों करती है? जबकि ऐसा है कि जब भी केंद्र का डीए बढ़ेगा उसी आधार पे मध्य प्रदेश सरकार का भी डीए बढ़ेगा। लेकिन हमारे साथियों के साथ ये भेदभावपूर्ण नीति चल रही है और यही चलता रहा तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शिवराज सिंह की। को परिचय दीजिएगा। आज बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित है गोविंदपुरा प्रांगण में। आपका पेंशन का बहुत बड़ा इशू है, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? मैं अनीता बैसो ट्रांसमिशन कंपनी से रिटायर्ड हूँ, कार्यालय सहायक श्रेणी 1 के पद से, और पिछले मार्च 2022 में रिटायरमेंट हुआ है।
लेकिन इस बार एक हम लोगों को ये मेंटली शॉक दिया गया है कि वेतन तो टाइम से मिलता रहा तब तक जॉब की, लेकिन अब रिटायर्ड होने के बाद जब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बेटे का जॉब नहीं है, परिवार में भी तैयार नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं हम लोग, बहुत सारी परेशानियां परिवार के साथ हैं, और इस समय हमको अचानक से हमारा पेंशन बंद कर दिया गया है। ये हम लोगों के लिए मानसिक बहुत बड़ा आघात है, आर्थिक आघात है। मैम आज दशहरा खत्म हो गया है, आने वाला समय दिवाली का है, चूंकि आप एक गृहिणी है, एक परिवार की एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम त्योहार कैसे मनाएं ये हमारी समझ से बाहर है, और सब उम्मीदें हमसे हैं क्योंकि परिवार के हम बड़े हैं, आर्थिक तौर पे भी हम सक्षम थे, लेकिन आज हमें अक्षम बनाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं। मेरी 42 साल की सेवा है और ईमानदारी से और पूरे मेरा सर्विस मतलब जिसको कहते हैं वो है बगैर दाग के पूर्ण हुई है, सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य के, उसका अंजाम ये है आज, जो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किए थे। और इस दौर में हम शासन से यही उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी जो ये समस्या है तुरंत हल की जाए और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना की जाए। हाँ, इसका खामियाजा नहीं तो शासन को और पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, जो भी हम लोगों के साथ अन्याय करेंगे। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।